हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग नवंबर सेकंड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। नवंबर फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है चैनल पर, प्लेलिस्ट में है। अगर आप लोग देखना चाहें तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। हालांकि मैं दिसंबर थर्ड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अपलोड करने वाला था, उसका कंटेंट भी रेडी है, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आए व्हाट्सएप पर कि सर पहले नवंबर का करा दीजिए, एग्जाम लगा हुआ है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि नवंबर सेकंड वीक का कर लेते हैं। नवंबर सेकंड वीक का करने के बाद में हम लोग दिसंबर थर्ड वीक का तुरंत कर लेंगे क्योंकि उसका कंटेंट रेडी है। पैरेलली हम लोग जो नवंबर का पार्ट बचा हुआ है और जो दिसंबर का है उसको धीरे धीरे करते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम नहीं होता है मेरे पास में, कम होता है, तो मैं फिर भी मैं कोशिश करके वीडियोस वगैरह लाता हूँ आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को बना के रखिए। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करा दी जाएँ। अगर नहीं हो पाता तो फिर क्या किया जाए, उसके लिए तो फिर कोई ऑप्शन मेरे पास में भी नहीं है, लेकिन कोशिश मैं यही करूंगा कि एग्जाम से पहले मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को जो छूटा हुआ है नवंबर और दिसंबर का वो करा दिया जाए। आज हम लोग 8 से लेकर 14 नवंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हिच बैंक हैज एक्सटेंडेड द लोन अमाउंट टू द मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन मुंबई रिसेंटली। किस बैंक ने हाल ही में मुंबई में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA को बढ़ी हुई ऋण राशि दी है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। जितनी देर में मैं क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में पढ़ता हूँ उतनी देर में आप लोग जो है एक बार खुद से आंसर देने की कोशिश किया करिए। और ये बात मैं अपने पिछले वीडियोज़ में कई बार बता चुका हूँ, और क्या क्या मैंने बताया वो आप लोगों को याद होगा कि हर क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को हेडक्वार्टर वगैरह याद कर लेना चाहिए, कैपिटल, करेंसी, ठीक ना, कौन कौन से नेशनल पार्क उस स्टेट में है, CM, गवर्नर, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ में तैयार करते रहना चाहिए। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा KFW बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी KFW बैंक इसका आंसर हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट जर्मनी बेस्ड KFW बैंक ने अभी हाल ही में 545 मिलियन यूरो का एक्सटेंडेड अमाउंट MMRDA को मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिया है। कितने का अमाउंट दिया है मैं लिख दे रहा हूँ, 545 यूरो, ठीक ना। ये अमाउंट आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड करते हैं तो अमाउंट वगैरह या कुछ ऐसे डाटा पूछ लेते हैं, इसीलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो 545 मिलियन यूरो का अमाउंट जो है दिया गया है, एक्सटेंडेड अमाउंट दिया गया है, और इस लोन अमाउंट का ज़्यादातर हिस्सा मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। और ये जो लोन है इस पर जो है बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लग रहा है, 0.29% और 0.07% का इंटरेस्ट रेट जो है इस पर लगेगा। इस लोन पर 15 से लेकर 20 साल तक के लिए ये लोन, मतलब इसके बीच में आप लोगों को इसको चुकाना होगा। 15 से लेकर 20 साल तक के बीच में इस लोन को चुकाना होगा। 5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है इसमें। और ये जो लोन है ये एक ही बार में नहीं, 2 बार में दिया गया है। 545 का लोन ये 2 बार में दिया गया है, इसीलिए दोनों पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट ये बताया गया है कि फर्स्ट पार्ट पर जो है 0.29% का इंटरेस्ट रेट और सेकंड पार्ट पर 0.07% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। KFW बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी बेस्ड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बोला गया है। व्हाट इज द न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेबी अंडर इक्विटी स्कीम्स? इक्विटी स्कीमों के तहत सेबी द्वारा शुरू की गई नई श्रेणी का क्या नाम है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। फ्लेक्सी कैप फंड, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। फ्लेक्सी कैप फंड ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सेबी ने इक्विटी स्कीम्स के अंडर फ्लेक्सी कैप फंड नाम से नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है। साथ ही साथ सेबी ने सभी ओपन एंडेड डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के यह मैंडेटरी कर दिया है कि ये सभी अपने नेट एसेट्स का कम से कम 10% लिक्विड एसेट के रूप में होल्ड रखें। कितना? 10%, कम से कम 10% जो है वो लिक्विड एसेट के रूप में जो है मेंटेन करें, होल्ड रखें। और सभी डेप्ट स्कीम के लिए जो है स्ट्रेस टेस्टिंग कराने का भी फैसला सेबी के द्वारा अभी हाल ही में लिया गया है। अब ये स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। इसके चेयरमैन कौन होंगे ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। व्हिच ई-कॉमर्स कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद SBI योनो कृषि ऐप फॉर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट्स इन इंडिया? भारत में गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों की आसान उपलब्धता के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी ने SBI योनो कृषि ऐप के साथ में साझेदारी की है? ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा इफ्को बाजार, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इफ्को बाजार इसका आंसर हो जाएगा। एग्री प्रोडक्ट्स की इजी अवेलेबिलिटी के लिए
इफ्को की ई कॉमर्स विंग इफ्को बाजार ने एसबीआई योनो कृषि ऐप के साथ में अभी नवंबर में एक साझेदारी की थी, एक पार्टनरशिप की थी। इफ्को का मतलब क्या हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, इफ्को की अगर हेडक्वार्टर की हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो उदय शंकर अवस्थी जी जो हैं वो इफ्को के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। और इफ्को बाजार जो है ये इफ्को का ही ई कॉमर्स विंग है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द आरबीआई व्हिच स्टेट इज रैंक्ड ऑन द टॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर द एमएसएमईज ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान एमएसएमईज के तहत रोजगार प्रदान करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, इसमें पूछा गया है कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने भी नवंबर में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके अनुसार कोरोना पैंडेमिक के दौरान एमएसएमई सेक्टर में रोजगार देने के मामले में मध्य प्रदेश जो है वो टॉप पर रहा था, जबकि अगर हम लोग यूपी की बात करें तो यूपी जो है 5th रैंक पर था। यूपी की रैंक 5th थी एमएसएमईज के तहत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में कोरोना पैंडेमिक के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं। ए वेल बीइंग प्रोग्राम फॉर इट्स एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली मेंबर्स नेम्ड एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम हैज़ लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक। अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक कल्याणकारी कार्यक्रम जिसका नाम कर्मचारी सहायता कार्यक्रम है किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, इसका आंसर एक बार आप लोग खुद से देने की कोशिश करिए। और जितने भी बैंकिंग हैं इनका सभी का हेडक्वार्टर, इनके एमडी और सीईओ और इनकी टैगलाइन ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी ईएपी इंडिया के साथ एसोसिएशन में अपने एम्प्लॉयज़ और उनके परिवार वालों के लिए एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम नाम से, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, इस नाम से जो है एक वेल बीइंग प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। और इसका उद्देश्य एम्प्लॉयज़ की पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकली काउंसलिंग के माध्यम से दूर करना है, ठीक है। और इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईएपी इंडिया के साथ में पार्टनरशिप किया है। किसके साथ में, मैं लिख दे रहा हूँ, ईएपी इंडिया, ठीक है, ईएपी इंडिया के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हुई तो इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में, ये मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसके एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा जी हो जाएंगे। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बाकी और बैंकों की जो इसमें ऑप्शन में है इनकी सबकी हेडक्वार्टर, एमडी, सीईओ और टैगलाइन ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर कमेंट करके बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन कैंपेन। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशंस नाम से एक अभियान शुरू किया, ठीक है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने सोशल मीडिया पर अभी कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है। अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्शन के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में होगा। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में होगा। इसके एमडी और सीईओ जो है वो संजीव श्रीनिवासन जी हो जाएंगे। बाकी और भी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनका सबका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर बताओ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो पिछले वीडियोस हमारे रेगुलर देखते आ रहे हैं उनको ये चीज़ें अभी तक याद हो गई होंगी, क्योंकि लगातार हर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताते आता हूँ। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस। स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस की पेशकश करने के लिए किस भुगतान बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इतने सारे पेमेंट बैंक आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इनका इसमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा और वो आंसर देने की कोशिश आप लोग करिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट बैंक ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस नाम से, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस, ठीक है, ये नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। इस नाम से एक कार इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में पार्टनरशिप किया है।
एयरटेल पेमेंट बैंक अपने कस्टमर्स को ये कार इंश्योरेंस जो ये ऑफर करेगी। और भी कुछ पार्टनरशिप हुई हैं अभी हाल ही फिलहाल में एयरटेल पेमेंट बैंक और भारतीय एक्सा के साथ में, इनके बीच में, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर रिटेलर्स के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी नाम से एक शॉप इंश्योरेंस लॉन्च किया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस नाम को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी नाम से एक शॉप इंश्योरेंस लॉन्च किया है। किसने किसने मिलकर? एयरटेल पेमेंट बैंक ने और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी किसके किसके बीच में पार्टनरशिप के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ में नहीं मिलेगा। लोग बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए जल्दी। पीडीएफ तो मैं दे देता हूँ, पीडीएफ में लिमिटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ, कुछ चीज़ें क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के टाइम पर बताई जाती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पीडीएफ में नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए पीडीएफ अपने पास आप लोग रखिए रिवीजन के लिए, लेकिन वीडियोस को आप लोग देखिए। अच्छा, जितनी बातें वीडियोस में बताई जाती हैं उन सभी को क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी नहीं बनाया जा सकता, उन सभी के लिए एक अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन भी नहीं बनाया जा सकता, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि 200-250 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो जाता है कि नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है, इतना याद ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पीडीएफ और वीडियोस दोनों जरूरी हैं पैरेलली। जो लोग सिर्फ पीडीएफ के पीछे रहते हैं उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये पीडीएफ में नहीं मिलेगी। ठीक, तो एयरटेल पेमेंट बैंक इसका आंसर होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये मैं बता दे रहा हूँ, नई दिल्ली न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अगर हम लोग एमडी और सीईओ की बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो अनुब्रता विश्वास जी जो हैं वो एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। बाकी जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनके सबके हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्ग ERP लिमिटेड एंड व्हिच पेमेंट कंपनी हैज़ पार्टनर्ड टू रिजॉल्व MSMEs पेमेंट एंड सेटलमेंट इश्यूज डिजिटली। मार्ग ERP लिमिटेड और किस भुगतान कंपनी ने MSMEs के भुगतान और निपटान मामलों को डिजिटल रूप से हल करने के लिए भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा। MSMEs के लिए पेमेंट और सेटलमेंट को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए मार्ग ERP, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, मार्ग ERP और पेटीएम ने एक पार्टनरशिप की है और दोनों ने अपने इस जॉइंट वेंचर का जो नाम है, इन दोनों ने अपने इस जॉइंट पेमेंट सोल्यूशन का नाम क्या दिया है? मार्ग पे। मैं लिख रहा हूँ मार्ग पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मार्ग पे जो है किसका किसका जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्ग ERP और पेटीएम का ये जॉइंट वेंचर है और ये जॉइंट वेंचर किस लिए बनाया गया। तो ये MSMEs की पेमेंट और सेटलमेंट को डिजिटली, इनके जो इश्यूज होते हैं पेमेंट और सेटलमेंट से रिलेटेड, इसको डिजिटली सॉल्व करने के लिए ये नया जॉइंट वेंचर मार्ग पे नाम से बनाया गया है और ये मार्ग ERP लिमिटेड और पेटीएम का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कुछ मिलता जुलता इससे याद आ रहा है। SMEs और MSMEs के लिए डिजिटाइज सैलरी अकाउंट खोलने के लिए जेनपे सोल्यूशन और RBL बैंक ने YAF के साथ में मिलकर पार्टनरशिप की है। ये अपने पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, जिन लोगों ने देखा होगा उनको ये पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू इंडिजिनस कॉन्टेक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड नेम रुपे डेबिट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC। किस बैंक ने एक नया स्वदेशी संपर्क रहित रुपे डेबिट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने हैं। कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटका बैंक ने भी हाल ही में एक नया इंडिजिनस रुपे डेबिट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC लॉन्च किया हुआ है और यह कर्नाटका बैंक का पहला कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है ये। NCMC के बारे में जो बात हो रही है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 मार्च 2019 को अहमदाबाद गुजरात में देश का पहला इंडिजिनियस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया था और ये कार्ड जो है वन नेशन वन कार्ड के तहत में लॉन्च किया गया था। रुपे कार्ड मैकेनिज्म से इनेबल है ये कार्ड, ठीक है।
कर्नाटका बैंक जो है इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटका बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। महाबलेश्वर एमएसजी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हाल ही में एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई भारत की पहली व्यक्तिगत कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या नाम है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। कोविड शील्ड प्लस ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। कोविड शील्ड प्लस ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ईडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने कोविड शील्ड प्लस नाम से इंडिया की पहली इंडिविजुअल कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया की पहली इंडिविजुअल कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, तो इसको अभी जो है ईडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया। ठीक है, और 1 साल के लिए पॉलिसी वैलिड रहेगी। 1 साल के लिए पॉलिसी खरीदी जा सकती है और 5,329 रुपये 5,329 रुपीज़ का मिनिमम प्रीमियम है। ये यहाँ से मतलब इसके प्रीमियम स्टार्ट होते हैं। कोविड-19 के कारण 24 घंटे आईसीयू में या फिर एचडीयू में एडमिट होने के बाद में 10 लाख रुपए तक का मिनिमम इंश्योरेंस कवर जो है इसमें मिलेगा। ठीक है, यानी कि 10 लाख रुपए तक का मिनिमम इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 5,329 रुपये से मिनिमम इसकी पॉलिसीज़ का प्रीमियम जो है स्टार्ट होता है। इससे ज़्यादा का भी और पॉलिसीज़ हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एज ग्रुप जान लेते हैं कि कौन कौन से एज ग्रुप के लिए ये लोग जो होंगे जो इस पॉलिसी को परचेज कर सकेंगे। तो 18 से लेकर 65 साल के जो भी लोग होंगे वो इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। ईडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर इसमें पूछा गया है, इसका जिक्र हुआ है। तो ईडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिस्टर सुमित रॉय जी जो है वो ईडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट, मोबीक्विक हैज़ पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर डिजिटल प्रीपेड कार्ड। मोबीक्विक ने किस कंपनी के साथ में मिलकर अपना पहला डिजिटल प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और अमेरिकन एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अमेरिकन एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अपना पहला डिजिटल प्रीपेड कार्ड मोबीक्विक ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड नाम से लॉन्च करने के लिए मोबीक्विक ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ में पार्टनरशिप की है। किस नाम से अपना पहला डिजिटल जो है प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने जा रहा है मोबीक्विक, तो ये नाम मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। मोबीक्विक ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड नाम से अपना पहला डिजिटल प्रीपेड कार्ड जो है ये मोबीक्विक के द्वारा अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया। और इस लॉन्च के साथ में मोबीक्विक पहली नॉन बैंक इंडियन कंपनी है जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क की मेंबर बन गई है और इंडिया में कार्ड इशू कर रही है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोबीक्विक पहली नॉन बैंक इंडियन कंपनी हो गई है जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क के साथ की मेंबर बन गई और इंडिया में कार्ड इशू करने जा रही है। इंडिया में प्रीपेड कार्ड इशू करने जा रही है जबकि ये बैंक नहीं है। ठीक है, तो मोबीक्विक की यहाँ पर बात हुई है। तो मोबीक्विक का हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे मोबीक्विक के तो विपिन प्रीत सिंह जी जो हैं वो इसके सीईओ हो जाएंगे। अमेरिकन एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा अमेरिकन एक्सप्रेस का, तो न्यूयॉर्क यूएसए में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा अमेरिकन एक्सप्रेस का। नेक्स्ट देखते हैं, हु विल हेड द 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप सेट बाय द IRDAI टू रिविजिट द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ इंजीनियरिंग टैरिफ्स। IRDAI द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय कार्य समूह का मुखिया कौन होगा जो कि इंजीनियरिंग टैरिफ के उत्पाद संरचनाओं का पुनरीक्षण करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने हैं। R चंद्रशेखरन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। R चंद्रशेखरन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। IRDAI ने अभी हाल ही में क्या नवंबर में R चंद्रशेखरन जी की अध्यक्षता में रिटेल बिजनेस के रिलेवेंट, ठीक है ना, रिटेल बिजनेस के रिलेवेंट इंजीनियरिंग टैरिफ के प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को रिविजिट करने के लिए 9 लोगों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। ठीक है, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस जो है वो कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसे में इंश्योरेंस के इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कस्टमर्स की डिमांड को और एक्सपेक्टेशन को और ज़्यादा फुलफ़िल करने के लिए और बेहतर तरीके से फुलफ़िल करने के लिए और उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करने के लिए ये वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। 3 महीने में इस ग्रुप को अपनी रिकमेंडेशन और रिपोर्ट
IRDAI को सबमिट कर देनी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आर चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर डी। IRDAI की यहाँ पर बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। सुभाष चंद्र कुंतिया जी जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच टेक जिएंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर 100% ऑफ द शेयर्स ऑफ पोस्ट बैंक सिस्टम्स AG फ्रॉम ड्यूस बैंक AG। किस तकनीकी दिग्गज ने ड्यूस बैंक AG से पोस्ट बैंक सिस्टम AG के 100% शेयर हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा TCS, ऑप्शन नंबर सी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पोस्ट बैंक सिस्टम्स AG के 100% शेयर्स ड्यूस बैंक से खरीदने के लिए TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और ड्यूस बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस डील की वैल्यू जो है वो डिस्क्लोज नहीं की गई है। ड्यूस बैंक की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी बेस्ड ये बैंक है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Which bank has launched Smart Hub Merchant Solutions 3.0, India's first comprehensive banking and payment solutions for merchants with Visa? किस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी में व्यापारियों के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग और भुगतान समाधान स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक ने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप में स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 नाम से इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग एंड पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है मर्चेंट्स के लिए। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0। ठीक है ना, ये HDFC बैंक और वीज़ा के साथ में मिलकर पार्टनरशिप में ये लॉन्च किया गया है और ये सर्विस जो है मर्चेंट्स के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, व्यापारियों के लिए लॉन्च किया गया है, मर्चेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से मर्चेंट्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस इंस्टेंटली करंट अकाउंट ओपन कर सकेंगे और अपनी शॉप या स्टोर पर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 20 मिलियन से भी ज़्यादा मर्चेंट्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन तक ये सर्विस पहुंचाने का लक्ष्य है HDFC बैंक के द्वारा। और ये सर्विस जो है वो मल्टीपल फॉर्म में लोगों तक पहुंचाई जाएगी, जैसे कि मोबाइल ऐप के माध्यम से, इसका वेब वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा, उसके माध्यम से भी ये सर्विस लोगों तक पहुंचाई जाएगी। पॉइंट ऑफ सेल POS के माध्यम से भी ये सर्विस जो लोगों तक पहुंचाई जाएगी और भी कई तरीकों से ये सर्विस जो है डिजिटली लोगों तक पहुंचाई जाएगी। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर बताओ। और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए न्यू इनिशिएटिव फॉर बिजनेसेस नेम्ड पे आउट लिंक्स हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंपनी? पे आउट लिंक नाम से व्यवसायों के लिए एक नई पहल किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा। बिजनेसेस द्वारा इंस्टेंट मनी ट्रांसफर करने के लिए पेटीएम ने पे आउट लिंक नाम से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, पे आउट लिंक नाम से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। और बस बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ना है, बस इतना ही यहाँ पर जानना जरूरी है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पे आउट लिंक जो है किसके द्वारा, कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद पे बीमा? अपने जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए किस जीवन बीमा कंपनी ने पे बीमा के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस भी आप लोगों के साथ में है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल सेल्स के माध्यम से अपने इंडस्ट्री लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने पे बीमा के साथ में पार्टनरशिप किया है। अब ये पे बीमा क्या है, लगे हाथ इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि पे बीमा है क्या। ठीक है, तो ये महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड MIBL, ये महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड का जो है ये उसी का एक डिजिटल आर्म है। ये इसके माध्यम से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बाइंग और ज़्यादा सिंपल, इजी और कन्वीनियंट की जाती है, इससे हो जाती है। ठीक है, और paybima.com को MIBL ने सितंबर 2020 में ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया ये, ठीक है ना, सितंबर 2020 में paybima.com जो है MIBL के द्वारा लॉन्च किया गया। MIBL यानी कि महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, ठीक, ये हो जाएगा। और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड MIBL, यहाँ पर MIBL की भी बात हुई थी, तो इसका हेडक्वार्टर भी जो है मुंबई महाराष्ट्र में ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
who will lead the 7-member expert group set by the SEBI to review the share based employee benefits। शेयर आधारित कर्मचारी लाभों की समीक्षा के लिए सेबी द्वारा गठित 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समूह का नेतृत्व कौन करेगा? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। संदीप भगत ऑप्शन नंबर बी, संदीप भगत ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट के रिव्यू के लिए सेबी ने 7 सदस्यीय एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है जिसकी अध्यक्षता संदीप भगत जी करेंगे। एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट स्वेट लिक्विडिटी रेगुलेशन फ्रेमवर्क के बारे में अध्ययन करेगी और पॉलिसी चेंज करना है या नहीं करना है इसके बारे में अपने सुझाव जो है सेबी को देगी। दोनों रेगुलेटर्स को ये कंबाइन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये भी डिस्कस किया जाएगा, इसके बारे में भी अध्ययन करेगी और अपने सुझाव जो वो सेबी को देगी। सेबी की यहाँ पर बात हुई है, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अजय त्यागी जी हैं इसके चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एज पर मूडीज ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021 to 22 व्हाट विल बी इंडियाज जीडीपी फॉर द कैलेंडर ईयर 2020। मूडीज के ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22 के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी क्या होगी, क्या रहने वाली है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका आंसर एक बार खुद से भी देने की कोशिश करिए आप, ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं से तो पढ़ते ही होंगे ना, तो एक बार आप लोग खुद से भी आंसर देने की कोशिश किया करिए। इसका जो आंसर हो जाएगा फिलहाल -8.9% ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए -8.9% इसका आंसर हो जाएगा। मूडीज ने अभी नवंबर में ग्लोबल मैक्रो आउटलुक नाम से अपनी रिपोर्ट पब्लिश की जिसके अनुसार इंडिया की जीडीपी कैलेंडर ईयर 2020 में -8.9% रहने का अनुमान है और पहले यह अनुमान जो था -9.6% रहने का था, लेकिन अभी रिवाइज किया गया है, रिवाइज कर ये जो है -8.9% रहने का अनुमान है। जबकि कैलेंडर ईयर अगर 2021 की बात करें, अगर हम लोग कैलेंडर ईयर 2021 की बात करें तो कैलेंडर ईयर 2021 के लिए जो जीडीपी प्रेडिक्शन किया गया है मूडीज के द्वारा वो 8.6% रहने का है, वो 8.6% रहने का प्रेडिक्शन मूडीज के द्वारा किया गया है। जबकि पहले यह प्रेडिक्शन जो है मूडीज के द्वारा 8.1% का किया गया था। ये बात हो गई कैलेंडर ईयर 2021 की। यहाँ पर बात हुई थी कैलेंडर ईयर 20 की। और मूडीज के साथ साथ में भी गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, वैक्सीन सेव्ड रिकवरी नाम से अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस रिपोर्ट पब्लिश की है गोल्डमैन सैक्स ने। इसके अनुसार जो है कैलेंडर ईयर 2020 में इंडिया की जीडीपी जो है वो -8.9% रहने का अनुमान है, ठीक है ना। ये गोल्डमैन सैक के द्वारा कैलेंडर ईयर 2020 में है और इन दोनों एजेंसीज का हेडक्वार्टर गोल्डमैन सैक और मूडीज, इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। टू प्रोवाइड साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड विच कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में डिजिटल भुगतान के लिए साइबर रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड और किस कंपनी ने साझेदारी की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ठीक है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूटीमैको ऑप्शन नंबर ए, यूटीमैको ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में बैंकिंग, पेट्रोलियम और रिटेल सेक्टर में डिजिटल पेमेंट के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए एजीएस ट्रांजैक्ट में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, देखिए एजीएस ट्रांजैक्ट ने जो है यूटीमैको के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। ऑप्शन नंबर है यूटीमैको इसका आंसर हो जाएगा। यूटीमैको क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जर्मनी बेस्ड एक आईटी कंपनी है, ठीक है ना, जर्मनी बेस्ड आईटी कंपनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यूटीमैको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने नवंबर मंथ का जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया, उसका सेकंड वीक का डिस्कस किया और इसके तुरंत बाद में मैं दिसंबर थर्ड वीक का लाने वाला हूँ। आज रात में भी ये रिकॉर्डिंग कर लूँगा या फिर कल तक आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा दिसंबर थर्ड वीक का। दिसंबर थर्ड वीक का मिलने के बाद में आप लोगों के लिए नवंबर थर्ड वीक और फोर्थ वीक बचेगा, दिसंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वीक बचेगा। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को, ये जो भी इसका भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम से पहले करा दी जाए, 100% आप लोगों को करा दी जाए, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस बना कर रखिए, चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।